नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जिसका कोई न कोई सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। इन सवालों के अंतर्गत आपसे नोटों की संख्या पूछी जाती है। कई बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। आपसे कहा जाएगा कि 100 के, 50 के या 1000 के नोटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुल मूल्य इतना है, जिनमें 50 के नोट इतने हैं, तो बताओ 100 के नोट कितने होंगे। ऐसे कोई सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। बड़े ही आसान से सवाल होते हैं, लेकिन ये तब तक आसान लगते हैं, नहीं लगते आपको, जब तक इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। जब आपके कंसेप्ट इसका पूरा क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सवाल बड़े ही आसान लगने लगेंगे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा कि इन सवालों के साथ में आपको कैसे डील करना है, कैसे इनको हल करना है, ताकि कम से कम समय में आप सवालों को क्रैक कर पाओ। देखते हैं दोस्तों, किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं और हमको उनको किस प्रकार से हल करना है। देखते हैं। ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट है। सवाल कह रहा है कि ममता के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। यानी कि 100 रुपये और 50 रुपये के नोट तो है 85, और उनकी जो वैल्यू है, टोटल पैसे जो काउंट करते हैं, तो कितने रुपए का मूल्य बनता है उनका? 5000 रुपये का बनता है। इनमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं, ये हमसे सवाल में पूछा है। 50 रुपए के नोटों की संख्या हमसे पूछी है। तो मैं मान लेता हूं, माना 50 रुपए के नोट बराबर x। मैंने 50 रुपए के नोट मान लिए x। ठीक है, मान लो मैं 50 रुपए के 5 नोट मानता, तो कितनी वैल्यू होती? 50 रुपए के 5 नोटों की वैल्यू 50 गुणा 5, 250 रुपये। ठीक है, मैं मान लो 50 रुपए के 10 नोट मानता, तो कितनी वैल्यू होती? 50 गुणा 10, 500 रुपये। तो 50 रुपए के यदि x नोट है, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणा x। ठीक है, तो x तो हो गए 50 के नोट। अब 50 के और 100 के दोनों मिला के 85 हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि मैं मान लो 50 के नोट मान लेता 25, 25 मान लेता 50 के, तो 100 के कितने बचते? 85 में से 25 घटाते तो 60 बचता, है ना। इसी प्रकार मैंने 50 के जब x मान लिए, तो 100 के कितने बचेंगे? 85 माइनस एक्स। बचेंगे नहीं बचेंगे? भाई मैंने 50 के मान लो, उदाहरण के लिए 5 नोट मान लेता 50 के, तो 100 के कितने बचते? 80। 85 में से 5 घटा दूंगा तो 80 बचेगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे माना है 50 के नोट मान लिया x, तो 50 के नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणा x। ठीक है, अब x तो मान लिए 50 के, अब 100 के कितने बचे? क्योंकि दोनों के मिला के कितने? 85। तो 85 में से x घटा दो तो कितने बचेंगे? 100 के नोट बचेंगे। अब 100 के नोटों की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जब मैं इनको किससे गुणा कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, वैल्यू निकालना जानते हो ना। जैसे मान लो 100 के नोट है मेरे पास, 100 के नोट 10 है, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी? 100 गुणा 10, 1000। 100 के नोट 20 होते हैं, तो 100 गुणा 20, 2000। तो मैं वैसे ही 50 के नोट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 50 को x से गुणा कर दिया। 100 के नोट की वैल्यू कितने निकालूंगा? जितने 100 के नोट हैं। 100 के नोट कितने हैं? 85 माइनस एक्स। तो 85 माइनस एक्स को गुणा कर दिया 100 से, तो 100 के नोट की वैल्यू होगी। तो दोनों नोटों की वैल्यू मिलाकर कुल कितने रुपए की वैल्यू है? 5000 रुपए की। तो बराबर में 5000। कैसे किया मैंने? रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो मैंने जो सवाल पूछा है आपसे, 50 रुपए के कितने नोट है ये पूछा है, तो ये मैंने मान लिया साहब एक्स नोट है 50 रुपए के। तो 50 रुपए के एक्स नोट है, तो 50 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 गुणा एक्स प्लस। अब दोनों नोट मिला के 85 नोट है, 50 के 100 के, जिनमें से एक्स तो है 50 के नोट, तो 100 के कितने बच गए? 85 में से एक्स घटा दो, तो ये 100 के नोट हो गए ये। और 100 के नोट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जब मैं 100 से गुणा कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया। अब दोनों नोटों की वैल्यू मिलाकर कितनी हो गई? 5000। ये सवाल में दिया गया है, तो उसको हल कर लेते हैं। तो 50 गुणा एक्स प्लस, देखो 85 गुणा 100 करो तो 8500 माइनस 100 गुणा एक्स, 100 एक्स बराबर
5000। ठीक है, अब देखो ये तो है प्लस का 50x, ये है माइनस का 100x, तो माइनस का ज्यादा है तो माइनस के 50x आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया देखो, ये प्लस की है, ये माइनस की संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 100, तो 100 का चिन्ह क्या है माइनस। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 100 में से 50 गए तो 50, तो 50x आ गया, प्लस 8500 बराबर 5000। इस 8500 को उधर भेज दो, इधर बचेगा माइनस के 50x बराबर 5000, माइनस हो जाएगा ये 8500। तो यहाँ पे आप देखो माइनस के 50x बराबर 5000 में से 8000 नहीं घटता है तो क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और उल्टा घटा दो इसमें से तो आएगा 3500। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x बराबर आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया और ये आ गया x बराबर 5 सत्ते 35, 70 नोट आ गए किसके, 50 के। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी। यदि आपसे पूछता 100 के कितने नोट है, तो 70 नोट तो गए 50 के, बाकी कितने बच गए 15, 17 15 85 हो जाएगा ना, तो 100 के नोट कितने आ जाएंगे 15। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों कर सकते हैं। एक सवाल और देखिए, एक व्यक्ति के पास 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 रुपए है। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के नोट हैं, 5 के नोट हैं, 10 के नोट हैं और 20 के नोट हैं। उन नोटों को मिलाकर जो उनकी सबकी वैल्यू है नोटों की, वो है 1575। साथ ही साथ हमसे ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, यानी कि 5 रुपए के जितने नोट हैं उतने ही नोट 10 के हैं और उतने ही नोट 20 के हैं, नोटों की संख्या समान है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मान लो 5 रुपए के 10 नोट हैं, तो 10 के भी 10 होंगे, 20 के भी 10 होंगे। ठीक है, नोटों की संख्या समान है। और आपसे कहा है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं, यानी कि 5 के नोटों को, 10 के नोटों को, 20 के नोटों को मिलाए तो कुल नोटों की संख्या क्या होगी, आपसे सवाल में ये पूछा है। मैंने मान लिया कि 5 के नोट x हैं, 5 के नोट कितने हैं x। पिछले सवाल में मैंने आपको वैल्यू निकालना बताया था, तो 5 रुपए के नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता कि 5 रुपए के 10 नोट हैं, 5 रुपए कितने नोट है 10 नोट, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 10 50 रुपए हो जाएंगे वो, है ना। तो मैंने यहाँ पे 5 को किससे गुणा कर दिया x से, तो 5 रुपए के x नोट हैं तो 10 रुपए के भी x नोट होंगे, क्योंकि सवाल में ये तो कहा है हमसे कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है, समान है। तो जब 10 रुपए के भी x नोट हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 10x। 20 रुपए के भी x हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 20x। और इन तीनों की वैल्यू को मैं जोड़ता हूं तो टोटल नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1575। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं, तो 5x 10x 15x और 20x 35x, 35x बराबर 1575, x बराबर आ गया 1575 बटे 35। अब आप इसको हल करोगे तो 35 चौके 140 बच गया 175, 35 पंजे 175, यानी कि मेरे पास x का जो मान आया वो आया 45। तो x क्या माना मैंने, 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 45। ठीक है, तो 45 किसके नोट हैं, इसके 5 रुपए के, तो 10 रुपए के भी 45 होंगे और 20 रुपए के क्या होंगे 45। तो 45 प्लस 45 प्लस 45, तो ये हो गए 135 नोट, 135 नोट होंगे टोटल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इन सवालों को हम करेंगे। नोटों के सवाल कैसे भी आ जाए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जितना अभ्यास करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और नए नए यदि चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।